इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की दरअसल ये आदत रही है, इस तरह से संवैधानिक पदों का अपमान करने की दरअसल कांग्रेस की आदत रही है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ये कहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस क्या कुछ एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस स्पष्ट करे कि महिला आदिवासी के अपमान पर क्या उदित राज के साथ है या क्या स्टैंड है पार्टी का, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है मृदुल कि इस तरह की घटनाएं सामने आती है, फिर चाहे उनके राष्ट्रपति बनने तक का वो नॉमिनेशन से लेकर तमाम चीजें हमने देखी कि किस तरह से उस वक्त भी ऐसे ही अपमानित उनको किया गया था। बिल्कुल, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये कांग्रेस की मानसिकता है। सुनवाते हैं आपको किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। असली दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा आज सामने निकलकर फिर से आ गया है, जब उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके बड़े नेता उदित राज ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो दोहराए भी नहीं जा सकते। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा प्रयोग और कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। इससे पहले अजय कुमार ने भी जिस प्रकार से आदिवासी समाज को और द्रौपदी मुर्मू जी को दुष्ट मानसिकता का बताया था, जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी कहने का काम किया था और उनका अपमान करने का काम किया था, आज देश ने पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति को चुना है और वो ऐसे परिस्थितियों से आई है जिसमें कि उन्होंने बड़ा संघर्ष करके अपनी काबिलियत के दम पर देश और संविधान के सर्वोच्च पद पर आने का काम किया है। परंतु इसका सम्मान करने के बदले बार बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की मानसिकता दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय के प्रति रखती है, इसीलिए उनके अधिकारों से उन्हें 70 वर्षों से वंचित रखा गया। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, ये दूसरी मर्तबा है जब राष्ट्रपति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है। आपको याद होगा, एक तो अजय कुमार ने उनको दुष्ट मानसिकता का कहा था, फिर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कहा था, और ये उदित राज ने आज जो बयान किया है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारे सैन्य बलों की जो सुप्रीम कमांडर है, उनके विषय में ऐसी भाषा, संवैधानिक पद के विषय में ऐसी भाषा दिखाता है कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र आदिवासी विरोधी है। और इसीलिए बार बार ऐसे बयान जब आते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या उदित राज पर कार्रवाई होगी। और मैं अभी रिपब्लिक देख रहा था, उस पर तो उदित राज अपने बयान पर अड़े हुए हैं और अपने बयान को सही बता रहे हैं। मतलब कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो आप गलत करते हो और उसके बाद आप धौंस देते हो। तो मैं समझता हूं कि ये सोनिया गांधी की बैकिंग से ही ऐसा बयान दिया जा सकता है, अन्यथा सोनिया गांधी बताए क्या कार्रवाई की जाएगी। परंतु कांग्रेस का मूल चरित्र आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह का एक्शन हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शहजाद, आप इससे पहले जब हम बात कर ही रहे हैं, मेरे सहयोगी भी यहाँ पर बात कर रहे थे अमित, कि देखिए उस वक्त जब राष्ट्रपति के नॉमिनेशन से लेकर हमने चुनाव तक का सफर देखा, आज भी हम देख रहे हैं कि बार बार ये हो रहा है, तब भी कोई एक्शन लिया गया था, अब भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब तो यही है कि पूरी एंडोर्समेंट, संरक्षण सोनिया गांधी और राहुल गांधी दे रहे हैं, अन्यथा उदित राज इस प्रकार के बयान नहीं देते और आपके चैनल पर आकर ये नहीं कहते कि मेरा बयान सही है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जयराम रमेश बताए कि क्या उदित राज पे कार्रवाई होगी, या इसका मतलब ये माना जाए कि उदित राज उनके मन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का हक मारने का काम किया है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो। बिल्कुल, एक मानसिकता को छोड़ नहीं रहे हैं। बार बार सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद।